हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कल हमने चैप्टर शुरू किया था हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें हमने कल टॉपिक किए थे। कौन से टॉपिक किए थे? तो मैंने कल केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हमने इसमें पढ़ा था, और ऑक्टेट रूल इसमें हमने कवर किया था, और क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज जो है हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे octet complete by octet complete by sharing of electron। octet complete by, सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देन octet complete by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका पहले हम एग्जांपल लेते हैं। octet complete by ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम और क्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? होगी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है सोडियम जो है इसको क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 और 3s सॉरी 2p6। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इससे क्या है? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये बात हुई ऑक्टेट कंप्लीट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं octet complete by sharing of electron, sharing of electron। octet complete by sharing of electron। ठीक है, ऐसे जो है octet complete होता है इलेक्ट्रॉन के शेयर होने पे। इसमें हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ Cl2 O2 एंड N2 मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले लेते हैं Cl2 का एग्जांपल। तो क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम पेयर बनाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा वो हम यहां डिनोट करेंगे। तो इसको कंप्लीट होने के लिए ऑक्टेट ऑक्टेट बनाने के लिए क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ये 1 की। और इसको भी कितने की जरूरत है? 1 की। तो ये क्या है? आपस में जो है इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर। तो ये जो है इसके साथ बॉन्ड बनाता है और ये जो है इसके साथ बॉन्ड बनाता है।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए जो बॉन्ड बनाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2, और नंबर ऑफ नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 12, और नंबर ऑफ नॉन शेयरिंग को ही लोन पेयर भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो पेयर है, नॉन पेयर, जिन्होंने नंबर ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर हैं जिन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, वो है 6, और जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो लोनली है, जो मतलब अकेले हैं इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे, 6, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, जिन्होंने बॉन्ड बनाए हैं वो कितने पेयर हैं, 1 पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 1। ये बात हुई नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। कैसे हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2। इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या है, इसके साथ शेयर कर लेगा, तो इसमें क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और ये वाला जो एटम है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये इसके साथ क्या कर लेगा, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 और 4, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कितने हुए, 2, 1 और 2। अब जो इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर रहे, नंबर ऑफ नॉन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, नंबर ऑफ नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 4 और 4 8, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए, 4। नॉन बॉन्डिंग पेयर को ही हम लोन पेयर बोलेंगे, लोन पेयर जो अकेला हो, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं हो। इसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट फॉर्मेशन विच इज N2। फॉर्मेशन ऑफ N2। अब N2 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 5।
कितने हो जाएंगे? 5। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इनको ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो है अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे, देन ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये वाला एटम इसके साथ पेयर बनाता है तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे जो फॉर्मेशन होती है वो N2 की बनती है। इसमें क्या है, जो बॉन्ड पेयर होंगे वो कितने होंगे? बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कितने हैं? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो कितने हैं? 6। तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? 6 का हाफ 3। कितने बॉन्ड पेयर बने इसमें? 3। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? जो लोन पेयर है जिन्होंने बॉन्ड, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग शेयर, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो कितने? 4। तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? जिन्होंने कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया वो हो जाएंगे 2। तो ये बात हुई फॉर्मेशन ऑफ N2, O2 और Cl2। तो ये बात हुई हमारी जब हमारे एटम जो है सेम सेम थे, एटम सेम सेम थे। पर अगर एटम जो डिफरेंट होंगे, अगर बाय चांस एटम डिफरेंट हो, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनके इनके बारे में हम कैसे जानेंगे? इनका बॉन्ड कैसे बनाएंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल कैसे अप्लाई होगा वो अब हम देखेंगे। इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर किसी भी एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो बैलेंस, रिक्वायर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने रहेंगे? 8। क्या रहेंगे? 8। एग्जाम्पल लेते हैं CO का। इसमें एटम कितने हैं? 2। और रिक्वायर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चले तो रिक्वायर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 टू एटम, 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस जो कार्बन है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वो होते हैं 4। और ऑक्सीजन के 6 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे इसमें? 16 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, 6 3। तो हमें पता चल गया कि जो इसके बीच में जो बॉन्ड होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रेजेंट होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और एक एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 8 इलेक्ट्रॉन की। तो इस सर्कल में 6 ऑलरेडी हैं,
तो दो कहाँ चाहिए, दो ऑक्सीजन को चाहिए यहाँ पे। तो ये अपने ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। और कार्बन जो है वो भी ऐसे ही अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके से हम देखते हैं डिफरेंट जो हमारे एटम है उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम कैसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, O2 का, ऑक्सीजन। O2 रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले इसमें हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई 2 16 माइनस, और जो अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन O2 O प्लस O कितने होंगे, 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 4/2। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, 2। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बैलेंस, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन कहीं भी लगा सकते हैं। और इसको इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4। तो इसके भी 4 हम इसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम की, कैसे हम ऑक्टेट उसमें कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम कल जो है इसके डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और जानेंगे कि इसमें हम आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।